बिहार में मदरसों को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। आखिर अब नया एजेंडा क्या है? हमारे साथ हैं बात करने के लिए नीरज बबलू जी, मंत्री हैं बिहार सरकार में। ये जो मदरसों पर पढ़ाई को लेकर के बातचीत होती रही, हमेशा आरोप लगता रहा है, बीजेपी के भी नेता लगाते रहे हैं आरोप कि वहाँ पर जो सरकारी फंड जाता है, सरकार पैसे देती है, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो उन लोग अपने मन मुताबिक करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है और जो कोई आरोप लगाते हैं ना, बिल्कुल सही आरोप लगाते हैं। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में काफ़ी मदरसा है और बड़े बड़े मदरसे हैं और मैं कई बार गया भी हूँ मदरसा, मुझे बुलाया गया था, मैं गया भी हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मदरसे में फ़ंड तो गवर्नमेंट का आता है, लेकिन पढ़ाई सही में अपने हिसाब से लोग कराते हैं और वो हिंदुस्तान के हिसाब से पढ़ाई नहीं कराते हैं, ना पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई कराते हैं। वहाँ पढ़ाई जो होता है वो हिंदुस्तान के खिलाफ बच्चों के दिमाग में डाला जाता है कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश हम यहाँ पर हमको परेशानी होती है। उस हिसाब से मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ पर दिमाग में बच्चों को भरा जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको सही करने की आवश्यकता है। जो एजुकेशन में होना चाहिए, आम तौर पे जो स्कूलों में होता है पढ़ाई, कोर्स की पढ़ाई वो होनी चाहिए। धर्म की पढ़ाई हो, हमें उससे कोई इनकार नहीं है। हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म की पढ़ाई करा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ भड़काना ये बिल्कुल गलत है और ये चीज़ें वहाँ होता है। देश के खिलाफ बच्चों के दिमाग में भरा जाता है। वहाँ पढ़ाई हो, जो नॉर्मल पढ़ाई होता है, हर विषय की पढ़ाई हो, हर तरह से उसका एग्ज़ाम हो, उसमें हर तरह के टीचर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान टीचर हो। मदरसा है, क्या हिंदू टीचर नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं बच्चों को। बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ना है उनको, तो वहाँ मिक्सअप होना चाहिए और एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से वहाँ काम होना चाहिए। आपका क्या कभी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में कि आपको लग रहा हो कि इस तरह का कोई ऐसी घटना हुई हो? बिल्कुल, मैं उसी एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 10 साल पहले शाहिद अली मंत्री थे, जेडीयू के हमारे मित्र थे शाहिद अली साहब। उन्होंने एक प्रोग्राम में हमें ले गया और हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं था, जबकि मेरे ही क्षेत्र का कार्यक्रम था। तो मैं ये व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ कि वहाँ नहीं पता था किसी को कि कोई वहाँ पर हिंदू एमएलए आने वाले हैं और जिस तरह से बच्चों को वहाँ पर ट्रेंड किया गया था। और फर्स्ट उन्होंने जब स्वागत भाषण शुरू किया तो स्वागत भाषण में ही इस तरह से स्पीच देना शुरू किया। ये चीज़ें माननीय हमारे जो मंत्री महरूम हो गए तो उन्हें भी बुरा लगा और वो कार्यक्रम से उठ के चले गए। तो ये तो हमारे आंख के सामने का है कि किस तरह से वहाँ पर जो मौलवी पादरी जो भी रहते हैं, मौलवी वो देश के खिलाफ समझाते रहते हैं, देश के खिलाफ पढ़ाते रहते हैं। ये काफ़ी हम समझते हैं कि गलत है। वहाँ पे अगर सही में टीचर हो, पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो तभी जाकर के मुझे लगता है कि मदरसा का उपयोग हो पाएगा। नहीं तो आपकी बीजेपी सरकार में शामिल है नीतीश कुमार के, वो हमेशा कहते हैं कि वोट दे ना दे लेकिन हम तो उनके लिए काम करते रहेंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे को जो आप लोग कह रहे हैं ये लागू हो पाएगा? देखिए, लागू होना ये बिल्कुल देश हित में, राजहित में ज़रूरी है। हम नहीं कहते कि उनके लिए काम ना करें, काम जरूर होना चाहिए, लेकिन काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को जरूर पता करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहाँ काम सही नहीं हो रहा है, इसकी जांच की अगर आवश्यकता हो तो जांच भी करा लिया जाए। लेकिन अगर बच्चों के एजुकेशन की बात है तो सही एजुकेशन उसे नहीं मिल रहा है, उसे दूसरे तरह का एजुकेशन मिल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि परेशानी बढ़ते रहती है और देश में ये हिंदू मुस्लिम की बातें जो है ना ज़्यादा फैलते रहती है। जब बच्चे हमारे एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये चीज़ें देश से निकल जाएगा, हिंदू मुस्लिम का भावना देश से मिट जाएगा, सभी लोग हिंदुस्तानी हो जाएंगे, तभी जाकर के हमारा हिंदुस्तान बेहतर होगा। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को सही करना बहुत ही आवश्यक है। मंत्री जी को आपने सुना कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि अब मदरसों पर निगरानी होनी चाहिए, और निगरानी ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का फंड जा रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ के पाठ्यक्रम और यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसे भी लागू करना चाहिए। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।